आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कस्टम। हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था टॉपिक सोर्सेज ऑफ लॉ, और सोर्सेज ऑफ लॉ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कस्टम, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कस्टम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन रिलेटेड टू कस्टम, डिफरेंस बिटवीन यूसेज एंड कस्टम, कस्टम्स डिफाइंड बाय प्रोमिनेंट जूरिस्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम एंड काइंड्स ऑफ कस्टम। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कस्टम, कस्टम का मतलब है रिवाज, प्रथा, मतलब कोई ऐसा कंडक्ट, कोई ऐसा एक्ट जो हम बहुत ही लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। सो अ ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग समथिंग दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी प्लेस। मतलब पहले ये समझिए कि जो कस्टम है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। सेम कस्टम हर जगह नहीं देखने को मिलेगा। तो इट इज़ अ ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग समथिंग, मतलब कि हमारी जो परंपराएं हैं, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो क्या हर दूसरे देश से आप कंपेयर करेंगे तो अलग होगी। जैसे अतिथि देवो भव, अब ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ये सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगा, आपको किसी दूसरे देश में ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारे क्या हैं, ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारी संस्कृति है जो हमें सिखाती है कि जो अतिथि है वो भगवान का स्वरूप है। तो अ ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग समथिंग। अगर कोई मैरिज है, आज भी मैरिज होती है तो क्या होता है, सप्तपदी होता है, सप्तपदी के साथ कन्यादान होता है, सिंदूर अप्लाई किया जाता है। तो सब चीज़ें क्या हैं, वो हमारी ट्रेडिशनल और वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग समथिंग। कि हमने कुछ एक हमारे ट्रेडिशन है जिनको बहुत ही लार्ज स्केल पे हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया है, और हम अगर उस काम को दोबारा से करते हैं तो हम उसी तरीके से करते हैं। सो दैट इज़ नोन एज कस्टम। चाहे हमारी मैरिज हो, या फिर किसी का अंतिम संस्कार हो, या फिर अगर कोई बच्चा पैदा हो उसके बाद उसका सेलिब्रेशन हो, तो वो हम अपने कस्टमरी वे में करते हैं। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो कस्टम क्लेम्स एज अ डिफेंस विच हैज़ what has always been done and accepted by law. Repetition of an act, these practices are recognized due to their consistency and regularity over a period of time, like business practices, trade practices, professional conduct. ये सब क्या हैं, यूसेज हैं। कस्टम क्या है, इट रिप्रेजेंट अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन एंड कंसिडर्ड ऑब्लिगेटरी बाय दैट कम्युनिटी विद लीगल इम्प्लीकेशंस लाइक मैरिज कस्टम्स एंड इनहेरिटेंस एंड इवन द कर्ता कॉन्सेप्ट इन जॉइंट हिंदू फैमिली। तो ये भी क्या है, कस्टम का पार्ट है। तो यूसेज और कस्टम में क्या फ़र्क है कि जो कस्टम है हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता, और हम उस चीज़ को बहुत ही लंबे समय से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। यूसेज क्या है कि हम उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, पता है। सो अ रिपीटिशन ऑफ द एक्ट, हम उस काम को रिपीट तो कर रहे हैं। दीज प्रैक्टिसेस आर रिकॉग्नाइज ड्यू टू देयर कंसिस्टेंसी, मतलब हमने उसको एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस चीज़ को किया है, तो वो यूसेज है। अगर हम किसी एक्ट को फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं तो हमारे कस्टम्स नहीं बनते। उस एक्ट को कस्टम्स बनने के लिए एक बहुत ही लंबा समय पार करना पड़ता है, देन दे बिकम आवर कस्टम। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन गिव्स रिकॉग्निशन टू राइट्स एंड टाइटल्स विच हैव ऑलवेज बीन एंजॉयड फॉर अ लॉन्ग टाइम। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में देखिए, जैसे कि ईजमेंट एक्ट है। ईजमेंट एक्ट में क्या है कि हम कोई चीज़ काफ़ी लंबे समय से एंजॉय करते हैं, अब हमारा अधिकार है कि आप उस चीज़ को हमसे ना छीनें। अब उस चीज़ पे हमारा अधिकार है कि हम उस चीज़ के लिए क्लेम करें, अब आप उसको हमसे छीन नहीं सकते। सो हियर वी हैव सम डेफिनेशन रिलेटेड टू कस्टम। सैलमन गिवन, custom is to society what law is to state. Each is the expression and realization to measure the man's insight and ability to the principles of right and justice. देखिए, कस्टम सोसाइटी के लिए वैसे ही काम करता है जैसे लॉ स्टेट के लिए काम करता है। जो स्टेट में लॉ है उसका मेन मकसद क्या है कि लोगों को प्रोटेक्शन देना, सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करना, लोगों के राइट्स को वॉयलेट होने से बचाना, जस्टिस प्रोवाइड करना। लॉ का मेन कॉन्सेप्ट यही है। वही कस्टम जो है सोसाइटी के लिए भी वैसे ही काम करता है। कस्टम एक तरीके से वीक लॉ होता है, लेकिन इट इज़ दी मोस्ट ओल्डेस्ट लॉ। कस्टम ओल्डेस्ट लॉ भी है और वीकेस्ट लॉ भी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। Svegne, custom is essentially a product of natural people. When people repeat the same action again and again, it assumes the form of habit. And when habit continues to be in practice for a long time, it becomes custom. देखिए,
जो कस्टम है वो व्यक्ति, जब इंसान किसी काम को बार बार करते हैं तभी कोई चीज़ डेवलप होती है, उससे पहले उस चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो कस्टम जो है वो लोगों के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं, वो अपने आप से एग्जिस्ट नहीं करते थे। When people repeat the same action again and again, जब लोगों ने उस चीज़ को बार बार किया तो it assumes the form of the habit, हमारी आदत बन गई वो चीज़ें। And when habit continues to be in practice for a long time, it becomes custom. Western International Dictionary, New International Dictionary, a long established principle considered as in written law and resting for authority on long consent, a usage that has by long continuance has acquired a binding force in law. मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी प्रैक्टिस जो हम लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं, अब कानूनी रूप से उसको क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। हम कस्टम्स को देखते हैं लेकिन फिर उसको ये भी देखते हैं कि क्या ये पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हैं, क्या ये मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं। अगर वो अगेंस्ट होते हैं तो हम उसको प्रोहिबिट कर देते हैं, जैसे कि सती सिस्टम, जैसे कि ट्रिपल तलाक। Next is Herbert Spencer. Before any definite agency for social control is developed, there exists a control arising partly from the public opinion of the living and more largely from the public opinion of the dead. अब इन्होंने क्या बोला, जब तक एक डेफिनाइट एजेंसी काम नहीं करती थी तो सोशल कंट्रोल कि समाज को कंट्रोल करने के लिए लोग क्या करते थे कि भाई हमारे पूर्वज ऐसा बोलते थे तो इसलिए हमें ऐसा ही करना है। इसका बेस्ट एग्जांपल मुस्लिम्स में देखिए, मुस्लिम लोग के अंदर कि आज भी मुस्लिम में कोई एक इशू अराइज हो जाए और उसके ऊपर कोई कानून ना दिखे तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो अपना ओपिनियन रखते हैं कि हाँ हो सकता है कि इस्लामिक वे में ये चीज़ ठीक है। फिर काजी मुफ्ती मोहम्मद साहब के जो एक्शंस थे, जो उनके वर्ड्स थे या जो कुरान में चीज़ें लिखी हुई हैं उन चीज़ों को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं और फिर बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा किया या फिर हमारे उनके बाद जो नबी के बाद जो भी उनके खलीफा है उन्होंने वैसा किया, तो उसके बेस पे उस चीज़ को सोल्व करते हैं। तो क्या है, तो वो ये चीज़ डिफ़ाइन करती है कि फ्रॉम द पब्लिक ओपिनियन ऑफ द डेड, हम भी कोई चीज़ हो जाए तो बोलते हैं कि हमारे दादा परदादा ऐसा काम करते थे, हमारे पूर्वज ऐसा काम करते थे तो हम उस चीज़ को वैसे ही करेंगे। तो ये चीज़ शो करती है कि जो डेड हैं उनके ओपिनियन आज तक मैटर करते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट इज सर हेनरी मैन। इन्होंने काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। कस्टम इज़ द अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑफ द लॉ बट अ कस्टम डज नॉट एग्जिस्ट अंटिल इट हैज़ बीन जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये इन्होंने डेफिनेशन आज के टाइम की दी है, मॉडर्न लॉ की। जैसे कि सती सिस्टम है, ये हमारी प्रथा थी, अब इसको हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, जुडिशली भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, हमने इसको प्रोहिबिट कर दिया है, तो अब ये कस्टम है, अब ये कस्टम नहीं रहा। Holland said usage is the spontaneous evolution by the people or part of them of rules of conduct, the existence and the general acceptance of which is proved by their general observance. Now John Austin, custom are the species of positive law. आप इसको लर्न कीजिए कि स्पीसीज ऑफ पॉजिटिव लॉ किसने बोला कस्टम को, जॉन ऑस्टिन। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। Being nothing else than law which owe their original validity to custom. In other words, custom are laws which are not made by the sovereign but made by the subject or the inferior authorities and driven their force not from the express will of the sovereign but from the long usage. Confusion वाली definition नहीं है। Essential elements of a valid custom. देखिए, अगर कोई कस्टम जो होगा वैलिड होगा तो 7 essential एलिमेंट हैं, सब में सेट होता होगा। एंटिक्विटी, कंसिस्टेंसी, सर्टेनिटी, रीजनेबलनेस, कॉन्टीन्यूस यूसेज, ऑब्लिगेटरी नेचर एंड रिकॉग्निशन। देखिए, एंटिक्विटी का मतलब है कि कस्टम शुड बी एग्जिस्टेड फॉर अ सिग्निफिकेंट लॉन्ग पीरियड, कि बहुत ही लंबे समय से वो चीज़ क्या होनी चाहिए, होती हुई आनी चाहिए, जैसे कि सप्तपदी का बेस्ट एग्जाम्पल है। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म विदाउट सिग्निफिकेंट वेरिएशन और एक्सेप्शन, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे सप्तपदी पहले होता था वैसे ही आज होता है, तो कंसिस्टेंसी भी है। सर्टेनिटी, कस्टम मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनाइट लीविंग नो एम्बिग्विटी अबाउट इट्स मीनिंग एंड स्कोप, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, सप्तपदी में कोई एम्बिग्विटी नहीं है। रीजनेबलनेस, custom must be reasonable and not contrary to the public policy or the moral principles, मतलब कस्टम ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो,
ना ही मोरल पॉलिसीज के खिलाफ हो। Continuous usage. There should be evidence of continuous and uninterrupted usage of the custom over time without substantial breaks or change in its application. सप्तपदी है वो रीजनेबलनेस भी है उसमें और कॉन्टीन्यूस यूसेज भी है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, हमेशा से वैसे ही होते हुए आ रहा है, बीच में कोई ब्रेक नहीं लगा इसमें, ये कॉन्टीन्यूटी में ऐसे ही चलते हुए आ रहा है। ऑब्लिगेटरी नेचर. ऑब्जर्व्ड एज अ मैटर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड नॉट मेयरली एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस और प्रेफरेंस। ये ओब्लिगेटरी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं है तो आप ना करें उस चीज़ को। जैसे कि हिंदुओं में एक प्रथा है कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसका जो बेटा होगा या फिर कुछ रिलेटिव्स होंगे तो क्या करेंगे, जो अपना सिर है उसके बाल कटवाएंगे। अब ये मैंडेटरी तो नहीं है, ओब्लिगेटरी भी नहीं है, अब ये ओब्लिगेटरी तो नहीं है, अब ये आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। Recognition. It must be recognized and accepted by relevant authorities such as the court of legal institutions as having legal force and validity. अब सप्तपदी है वो रिकॉग्नाइज्ड भी है, तो जो सप्तपदी है उस पर सातों जो एलिमेंट्स है सारे के सारे सेट होते हैं, तो सप्तपदी एक वैलिड कस्टम है। अब आप मेरे को बताएं, क्या सती सिस्टम या ट्रिपल तलाक क्या वो एक वैलिड कस्टम होगा? क्या उनके ऊपर ये जो सातों एलिमेंट है वो सेट होते हैं या नहीं होते हैं? काइंड्स ऑफ कस्टम. काइंड्स ऑफ कस्टम में लीगल कस्टम है, जैसे कि उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लोकल कस्टम एंड जनरल कस्टम। अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है लोकल कस्टम में और जनरल कस्टम में तो जनरल कस्टम जो है वो प्रीवेल करेंगे। कन्वेंशनल कस्टम, कमर्शियल कस्टम, ये यूसेज की बात है यहाँ पे। वैलिड लीगल कस्टम्स, जैसे कि सप्तपदी एक वैलिड लीगल कस्टम है। फैमिली और डोमेस्टिक कस्टम, जो एक परिवार के अंदर लोग फॉलो करते आ रहे हैं काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो फैमिली और डोमेस्टिक कस्टम्स होंगे। इंटरनेशनल कस्टम, जैसे कि लॉ ऑफ द सीज, ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के अंदर है, तो ये भी एक इंटरनेशनल कस्टम्स है। कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं जो इंटरनेशनली हैं, जैसे कि लॉ ऑफ द सीज। जो आज का टॉपिक था कस्टम्स, वो हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।